नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल का चुनावी रण और भी दिलचस्प होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने को लेकर पूरी ताकत झोंक चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सत्ता इस बार किसके हाथ लगती है ये तो 2 मई को ही देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले ही कई ओपिनियन पोल भी निकलकर सामने आए, जिसमें ममता बनर्जी की एक बार फिर पश्चिम बंगाल में वापसी होती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 70 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी को 440 वोल्ट का झटका देने जैसा दावा है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? तिबारा से तृणमूल कांग्रेस की या फिर भारतीय जनता पार्टी की? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर बजा लें। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने आपको कई ओपिनियन पोल दिखाए, जिसमें पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी को जो सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 148 का है, उसको पार करती हुई तृणमूल कांग्रेस लगभग कई ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे दिख रही है। लेकिन अब स्वयं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिलने वाली सीटों को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दावा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में यानी कि 294 सीटों में से महज 70 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बीते हुए 4 चरणों की 135 सीटों पर अब तक जो चुनाव हो चुके हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को पहले ही 100 सीटें मिल रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि चुनाव समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 70 सीटें भी नहीं मिलेंगी। हालांकि आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों को लेकर एक डिजिटल आंकड़ा भी निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, डिजिटल सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। डिजिटल सर्वे के मुताबिक अभी जो ममता बनर्जी ने बयान में कहा कि 70 सीटें भी नहीं मिल सकती हैं, वो इस डिजिटल सर्वे में नजर आ रहा है। जी आपको बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक डिजिटल सर्वे कराया गया है, जिसमें लगभग 4000 लोगों ने भाग लिया है। इसमें सवाल पूछा गया था कि बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और ममता के झोली में कितनी कितनी सीटें जा सकती हैं। इसमें 5 ऑप्शन रखे गए थे। पहले ऑप्शन में टीएमसी को 81 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 201 सीट। इसमें 14% लोगों ने माना है कि भारतीय जनता पार्टी को 201 सीट मिल सकता है और तृणमूल कांग्रेस को 81 सीट। वहीं 6% लोगों ने दूसरे ऑप्शन में माना है कि तृणमूल कांग्रेस को 141 सीट मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी को 143 सीट मिल सकता है। तीसरे ऑप्शन में पूछा गया था कि तृणमूल कांग्रेस को 149 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 109 सीट, जिसमें 8% लोगों ने अपना वोट दिया है। 8% लोगों ने इस बात को माना है कि 294 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 149 सीट मिल सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 109 सीट मिल सकती है। हालांकि इन 4000 वोट में से 68% लोगों ने इस बात को माना है कि तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। जैसा कि चौथे ऑप्शन में रखा गया था कि तृणमूल कांग्रेस को 205 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 73 सीट। इसमें 68% लोग इस बात से सहमत है कि भारतीय जनता पार्टी को 294 में से महज 73 सीटें मिल सकती हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 205 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि अगर इन 68% लोगों के मुताबिक 205 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिलती हैं, तो ये बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। बहुमत का आंकड़ा आपको बता दें 148 सीटों का है और तृणमूल कांग्रेस को 57 सीटें ज्यादा मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं 5वें ऑप्शन में पूछा गया था कि नतीजे से पहले कुछ कह नहीं सकते, जिसमें 4% लोगों ने इस बात को माना है कि जब 2 मई को नतीजे आएंगे तभी ही कुछ कहा जा सकता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी।
वहीं आपको बता दें प्रशांत किशोर ने भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को भले ही 40% वोट शेयर मिलेंगे, लेकिन 100 सीटों के पार भारतीय जनता पार्टी नहीं जा पाएगी। जी आपको बता दें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिलने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी सीटें 100 के पार नहीं जाएगी। आज तक से बातचीत में प्रशांत किशोर ने माना कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव बंगाल में बढ़ा है, लेकिन ममता बनर्जी भी एक कद्दावर नेता हैं। उनके पीछे लोगों का एक वर्ग है जिनकी वजह से वह सीएम बनी है। ऐसे में उन्हें किसी भी तरह से खारिज करना सही नहीं है। उनका दावा कि ममता ही एक बार फिर बंगाल में सरकार बनाएंगी। उन्होंने दावा किया कि भले ही भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट शेयर मिलने जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनकी सीटें 100 के पार नहीं जा पाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो वह जो काम कर रहे हैं उसे छोड़ देंगे बकौल। ऐसे में उनके चुनाव रणनीतिकार बने रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उनका कहना था कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनकी गहरी समझ और पकड़ है। वहीं आपको बता दें बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बंगाल विधानसभा चुनाव की चर्चा है। अब बंगाल विधानसभा चुनाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। बंगाल विधानसभा चुनाव का सीधा प्रसारण को अब तक 90 देश के लोग देख चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से अरब, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के नागरिक शामिल थे। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत इसकी व्यवस्था की गई थी और 90 देशों के चुनाव नियामकों को मतदान प्रक्रिया के लाइव फीड का भी लिंक भेजा गया था। मतदाता प्रक्रिया दिखाने के लिए दक्षिण 24 परगना जिले के सतगछिया विधानसभा क्षेत्र के विद्यानगर गर्ल्स हाई स्कूल के 102 नंबर बूथ का चयन किया गया था। इस बूथ को महिलाओं द्वारा संचालित किया गया था। सतगछिया सीट पर चौथे चरण के तहत पिछले 6 अप्रैल को मतदान हुआ था। चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना के जिलाधिकारियों को विदेशों में सीधे प्रसारण के लिए एक बूथ का चयन करने को कहा था, जिस पर इसे चुना गया था। शाम के समय जब इस बूथ पर मतदान का दबाव कम हुआ तो उस समय यहां पर मतदान के प्रक्रिया के 30 मिनट का लाइव फीड का 90 देशों में लाइव प्रसारण किया गया। इस बूथ को ग्रामीण बांग्ला की तर्ज पर सजाया गया था। बूथ के अंदर का वीडियो फुटेज हालांकि नहीं दिखाया गया। कोरोना को लेकर बूथ में क्या क्या व्यवस्था की गई थी और मतदान करने के लिए बाद लोगों ने क्या कहा, ये सब दिखाया गया। जानकारों ने बताया कि विभिन्न देशों के चुनाव नियामक एक दूसरे के यहाँ के चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की व्यवस्था की जाती है। भारत में इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के समय भी ऐसी व्यवस्था की गई थी। बंगाल में पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई है, जिसमें 90 देशों ने बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदान का सीधा प्रसारण देखा। वहीं आपको बता दें बंगाल में बढ़ते कोरोना को लेकर ममता बनर्जी ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर इसका आरोप कर दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बाहरी लोगों को चुनाव प्रचार के लिए लेकर भारतीय जनता पार्टी आई, इसलिए यहां पर कोरोना के केस बढ़े। जहां आपको देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब कोरोना का मामला रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है, लेकिन संक्रमण के दौरान विधानसभा चुनाव और अन्य चुनाव हो रहे हैं। अब इस चुनाव पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को राज्य में लेकर आई, जिसके कारण यहाँ पर कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ गए। पश्चिम बंगाल में ही एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाया कि वो राज्य की बहुसंख्यक जनता को वैक्सीन लगाने के लिए जवाब नहीं दे रही है, जिससे बीमारी को फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है। रैली में उन्होंने कहा कि वे बाहरी लोगों को चुनाव प्रचार के लिए यहाँ लेकर आए और राज्य में कोरोना के केस बढ़ गए। हम कोरोना की स्थिति पर काबू पाने में सफल रहे, लेकिन उन्होंने इसे जटिल बना दिया। हालांकि आपको बता दें पूरे देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जब तक
पूरे देश में लॉकडाउन लगा था तब मामले 1 लाख तक भी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से ये आंकड़ा 1 लाख के ऊपर पहुंचता जा रहा है। भारत में 13 अप्रैल तक 1,84,372 नए केस आ चुके हैं और सबसे ज्यादा केस वर्तमान में अभी महाराष्ट्र में है। भारत में कुल 13.9 मिलियन केस आ चुके हैं और ठीक होने वालों की संख्या 12.3 मिलियन है और जान से हाथ धोने वालों की संख्या 1,72,000 के आसपास है। हालांकि जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक ये आंकड़े और भी बढ़े हुए मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भी कल से पंचायत चुनाव शुरू हो जाएगा। पहले चरण का प्रचार प्रसार समाप्त हो चुका है। अब इन जिलों में कल वोटिंग होगी। जी आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार आज समाप्त हो गया है। 15 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक प्रदेश के 18 जिलों में पहले चरण का चुनाव संपन्न होगा। पहले चरण में 18 जिला पंचायतों के 779 वार्डों में 11,749 उम्मीदवार होंगे। क्षेत्र पंचायतों के 19,313 वार्डों में 71,418 उम्मीदवार हैं। 14,789 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए 1,08,562 और 1,86,583 ग्राम पंचायत वार्डों में 1,07,283 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार बीते 1 महीने से जोर शोर से प्रचार कर रहे थे, जिसमें सपा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में कई सभाएं की, बैठकें की। आपको बता दें, किन 18 जिलों में पहले चरण का चुनाव होगा उनमें अयोध्या, आगरा, कानपुर नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रायपुर, रायबरेली, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस जिले में चुनाव होगा।